शहर के मामले में चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे एमसीडी के चुनाव हो, बीजेपी ने अपना दमखम जरूर दिखाया है, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका क्या कहना है, उनसे बात की हमारे सहयोगी जावेद ने। जरा ये सुनिए। आम आदमी पार्टी के जीते हुए जो उम्मीदवार हैं, अब पार्षद कहेंगे, वो पहुंचना शुरू हो गए। मैम अपना नाम बताइए और कहां से जीते हैं? मेरा नाम डॉक्टर शैली ओबराय, वार्ड 86 ईस्ट पटेल नगर। ये तो पटेल नगर आदेश गुप्ता का इलाका है, वहाँ पर? जी, आदेश गुप्ता जी का वार्ड है। क्या कहना चाहेंगे? हमारी आम आदमी पार्टी। अब आपका वार्ड हो गया, क्या कहना चाहेंगे, कैसा कैंपेन रहा और अब आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी आने जा रही है? जी देखिए, आम आदमी पार्टी एमसीडी में तो आप रिजल्ट देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी बहुमत से जीत रही है। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगी, ये एक हिस्टोरिक जीत है और पूरी दिल्ली में सबसे टफेस्ट वार्ड माना जा रहा था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी समस्त कार्यकर्ताओं का और क्षेत्रवासियों का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा समर्थन दिया और मुझे निगम पार्षद चुना। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। शैली ओबराय ईस्ट पटेल नगर से जीती है, कह रही है कि आदेश गुप्ता के वार्ड से जीते हैं और बड़ा टफ कंपटीशन था। आप जरा तस्वीर आम आदमी पार्टी दफ्तर की आपको दिखा देते हैं, किस तरह से सेलिब्रेशन लगातार चल रहा है। जब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ गई है, लगभग आ गई है, बस अंतिम नतीजे आना बाकी है। एक बार जब सुबह में रुझान आ रहे थे तो उस वक्त बहुत नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। ये आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। कैंडिडेट से बात कर लेते एक बार। अरे भैया रुकवा लीजिए, जरा रुकवा लीजिए। अरे मैडम तारिका चौधरी बताइए। तारिका चौधरी आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तारिका चौधरी अपना दरियागंज वार्ड है? जी, दरियागंज वार्ड का है। तारिका जी, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं चुनाव जीत के आई हूँ। ये जीत मेरी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की जीत है और आम पब्लिक की जीत क्या है। प्राथमिकता रहेंगी? आपने बहुत मुद्दा बनाया कूड़े का, कि कूड़ा हटा देंगे, अब कितना क्या आगे रहेगा? जी बिल्कुल हटाएंगे कूड़ा। जो अरविंद जी ने बोला है, अरविंद जी जो कहते हैं वो उस चीज को वो करते हैं, तो हम इसको करेंगे। ये पार्षद हैं, अब आते जा रहे हैं पार्टी ऑफिस जीत दर्ज करने के बाद, और अब देख लीजिए किस तरह से लगातार सेलिब्रेशन चल रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। तो सुना आपने कि जो नए पार्षद बने हैं आम आदमी पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं, किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और उन मुद्दों के बारे में भी बात करें जिन पर मूलतः आम आदमी पार्टी ने ये पूरा चुनाव लड़ा है। 250 वार्ड परिसीमन के बाद इन वार्ड्स की संख्या को कम किया गया। 272 सीटें पिछले 2017 के एमसीडी चुनाव में थी, 250 इस बार हुई। 50% रिजर्व रही महिलाओं के लिए। एक अलग तरीके की परिसीमन की बात करें तो जो सारे समीकरण थे वो चेंज हुए, लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यही कि लीडिंग पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर कर आ रही है। लगातार जीत की संख्या बढ़ती जा रही है। 112 का आंकड़ा, जहां पर आम आदमी पार्टी इन सीटों पे जीत हासिल कर चुकी है और तकरीबन इनसे थोड़ा पीछे बीजेपी। लेकिन सबसे बुरा हाल अगर कहा जाए तो कांग्रेस का नजर आ रहा है। कांग्रेस जो पिछले चुनाव में 40-41 सीटें लाई थी, इस बार डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पा रही है। 6 सीटें जीती हैं अभी तक, एक निर्दलीय को भी ये सीट मिली है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चुनाव किसी भी तरह से त्रिकोणीय रहा ही नहीं। दो ही पार्टी के बीच में चुनाव था और नतीजे भी जो है उसी तरीके से नजर आ रहे हैं। वोट शेयर की, जैसे कि मानव ने भी बताया कि वोट शेयर जो बीजेपी का है वो जरा भी नहीं खिसका है। मानव, अभी क्या ताजा अपडेट? जी प्रियंका, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 112 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें वोट शेयर की, तो वोट शेयर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। उसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी हमेशा से, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे एमसीडी के चुनाव हो, बीजेपी का वोट शेयर लगभग उतना ही रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हाईएस्ट जो विनिंग मार्जिन है वो आले मोहम्मद इकबाल का है। 17,134 वोटों के मार्जिन से जीते हैं। और ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर जो टक्कर है वो कड़ी चल रही है। जैसे आप देखेंगे आशु ठाकुर है चित्तरंजन पार्क सीआर पार्क से, सिर्फ महज 44 वोटों का अंतर यहाँ पर है। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार ऐसी फाइट लगातार चल रही है। और अभी जो लीड की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 20 सीटों पर लीड है, 112 जीत चुके हैं। बीजेपी को 13 सीटों पर लीड है। यानी अंतर बहुत ज्यादा का नहीं है, अंतर उतना ज्यादा भी नहीं है कि जहां पर दल बदल कानून लागू ना होता हो, उस अंतर को दूर न किया जा सके। तो अब मैं लगातार वही कह रहा हूं प्रियंका कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर आने वाले समय में कोई पार्टी दूसरे पार्टी के जीते हुए पार्षदों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है तो, क्योंकि यहाँ पर
दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ऐसे में बहुत गुंजाइश इस बात की लगातार बनी है कि अंतर बहुत ज्यादा जीत कर नहीं होगा दोनों पार्टियों में, तो वहां पर जो पार्टी है बीजेपी है वो दूसरे पार्षदों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। प्रियंका, पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से,